नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर टॉपर्स कोड में। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, लोअर पीसीएस, तो डेली सुबह 9 बजे मैं आपको टारगेट दिया करता हूं और आपको बस मैं इतना सजेशन दूंगा कि बस आप एक हफ्ते करके तो देखिए। दुनियादारी की आप बातें छोड़िए, सिर्फ एक हफ्ते आप कोशिश करके देखिए। आपको मेरी बात अगर गड़बड़ लगे तो छोड़ के कुछ और करिएगा। बाकी का तो जो आप लाखों की फीस दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं ना। लेकिन ये आपको एक बार समझ में आ गई मेरी बात, तो आपका 2-3 हजार रुपए में पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। उससे ज्यादा कहीं खर्च नहीं होगा, ना किसी करंट अफेयर्स के लिए भागना होगा, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ एक ही जगह पे, और वो भी इतने कम प्राइस में, इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चीजों को अच्छा ही बनाती है। तो यहाँ पे आपके सामने मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूं। इस समय जो टारगेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी के। और आज आपको सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी का यूट्यूब पे जाना है, डालना मानस पांडे फिजिकल जियोग्राफी क्लासेस। अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, तो इस टेस्ट सीरीज पे मैंने सारी वीडियो अटैच कर रखी है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद वीडियो नंबर 13, 14, 15, 16 और बस ये 4 वीडियो आप आराम से देखिए। सिर्फ 4 वीडियो, क्योंकि एक एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16 के बाद एक 17 भी हम लोग कर ले रहे हैं। कम से कम 5 वीडियो एक दिन में जरूर देखिए, तभी जाके जल्दी से सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी के ये 5 वीडियो देखेंगे, और जो वीडियो देखते हैं दैट ऑल शुड बी फॉलोड बाय क्लास 11th की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी? भौतिक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी वाली बुक यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप तुरंत क्या काम करेंगे, 30 साल का पीवाईक्यू खोलेंगे और 30 साल के पीवाईक्यू में प्रश्न नंबर 201 से प्रश्न नंबर 300 तक पूरा पढ़ेंगे। कौन सा? वर्ल्ड जियोग्राफी वाले पार्ट को ओपन करना है। ठीक, भौतिक भूगोल बेसिकली वर्ल्ड जियोग्राफी के पार्ट में ही दिया गया है अधिकतर जगह, तो उसी हिसाब से उसको मैंने तैयार कर रखा है। और जब आप इतना काम कर लें तो टॉपर्स कोड पर जाएं और जो टॉपिक पढ़ा है उसका टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। यही सबसे मैंडेटरी है, याद रखिएगा। मैं आपको ये क्लियर भाषा में बता दूं कि जैसे 3-4 स्टेप है एग्जाम निकालने का, सिविल सर्विसेज निकालने के 4 स्टेप, सिंपल तरीके। पहला, 6 घंटा डेली पढ़िए। दूसरा, सबसे आसान, आपको हर सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। तीसरा, अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मॉक टेस्ट डेली दीजिए, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो रिटन में उसका जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिखिए जरूर। ठीक, ये है प्रीलिम्स का, या आरओ एआरओ बीईओ सबके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसको लास्ट में सोने से पहले 10 पेज करंट अफेयर्स के यहाँ से पीडीएफ से जरूर पढ़ा करिए। ये है प्रीलिम्स का। अब बात आ जाती है मेंस की। आज हम लोग जीएस पेपर 3 का अटेम्प्ट करेंगे। इस समय ये याद रखिएगा, आप ये नहीं कर रहे हैं यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली कर रहे हैं। आपको मैं इस समय जो टारगेट्स दे रहा हूँ वो पीवाईक्यूज के दे रहा हूँ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दे रहा हूँ। आज आप जीएस पेपर 3 खोलेंगे और जीएस पेपर 3 में शुरू के 2 प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे। ये कैसा है? भारत में हथकरघा हस्तकला उद्योगों के सामने वाली चुनौतियों की पहचान करिए और उन चुनौतियों पर चर्चा करिए। दूसरा, नए विमानपत्तनों के निर्माण से औद्योगिकरण और विकास की राह आसान होगी। इन 2 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। तरीका क्या है? सबसे पहले इनको कॉपी करिए। 8 मार्क्स का यानी 125 वर्ड यानी 13 लाइन, 8 मार्क्स में 13 लाइन और 12 मार्क्स में 20 लाइन, मतलब इतना आपको याद रखना होगा दिमाग में। इसको कॉपी करिए, चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे डाल दीजिए। ठीक, और बहुत बढ़िया सा उत्तर लिख करके वो आपको देगा। उस उत्तर में उससे लिख भी दीजिए इंक्लूड फ्लो डायग्राम ऑल्सो, तो फ्लो डायग्राम बना करके भी आपको बीच में दे देगा। उसको देखिए, समझिए, उसके बाद दोबारा बिना देखे लिखिए और इवेल्युएट करिए अपने उत्तर को। ठीक, ये 2 प्रश्न आपको मिनिमम डेली 2 से 3 प्रश्न अगर आप कर पाए, देखिए करना तो आपको, जैसे मेंस का एग्जाम होता है तो दिन भर में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में 20 प्रश्न, दूसरे पेपर में 20 प्रश्न, तो आपको एक दिन में 40 प्रश्न लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो मैं आपको कम दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद आपको यही डेली इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला काम था, ये दूसरा काम है। ये दोनों काम मैंडेटरी हैं और दोनों काम जरूर किया करिए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस।